क्या बरसते हैं बोलो, क्या समझाते कृष्ण का कैसा जीवन था बंधुओं। पता चला एक विदेशी यात्री जब आदिवासियों के पास गया और आदिवासियों से प्रश्न करता है कि तुम इतने गरीब हो, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और खाने के लिए बोल दो जरा रोटी नहीं, क्या कारण है? आदिवासियों के पास कोई उत्तर नहीं है। फिर वो विदेशी यात्री प्रश्न करता है, अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम अपना भगवान किसको मानते हो? आदिवासी बोलते हैं कि जी हम तो कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। क्या कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, कृष्ण को देवता मानते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, सब कुछ हम कृष्ण को मानते हैं। जब पता चला सुना कि ये तो कृष्ण को भगवान मानते हैं मेरी माताओं, उस यात्री का दिमाग खराब हो गया। अरे तुम उस चोर की पूजा करते हो, तुम उस बलात्कारी की पूजा करते हो, तुम उस बेईमान की पूजा करते हो, इसीलिए तुम गरीब हो। क्या कहा? तुम उस चोर की पूजा करते हो, तुम उस बेईमानी की पूजा करते हो, इसीलिए तुम गरीब हो। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण का जीवन बोल तो जरा कैसा था, केवल उनको ये पता था कि कृष्ण माखन चोर थे। यही तो सिखाया जा रहा है। कृष्ण माखन चोर थे। कृष्ण 16,000 रानियों के साथ बोलो विवाह किया। कृष्ण राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे जब गोपियां नहाती थी। इतने अत्याचार, इतने गलत शब्द, इतने गलत अंजाम उस भगवान के बोलो कृष्ण को हमने लगा दिया और पूजा करते हैं। तो पता चला एक व्यक्ति ने कि हम तो अपने बेटे को कृष्ण जैसा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो चोर था। उसने 16,000 रानियों से विवाह किया और 16,000 रानियों के विवाह करने के बाद प्रत्येक रानी से बोलो कितने बेटे उत्पन्न थे? 10-10 हजार। कमाल कर दिया। बंधुओं दुख होता है सोच जब देखते हैं तो बड़ा अंदर से रोना आता है। कृष्ण का कैसा जीवन था। कृष्ण ने केवल जीवन में जो कहते हैं राधा से प्रेम लिया। मैं आज इस मंच के साथ, इस मंच पर बैठ करके वादा करती हूँ, चुनौती देती हूँ, कोई माई का लाल दिखा दे कि महाभारत में राधा शब्द आया। कोई मुझे ये दिखा दे कि कृष्ण राधा से प्रेम करते थे। कोई ये दिखा दे कि राधा ने 16,000 रानियों के साथ विवाह किया और 10-10 हजार बोलो बच्चों को पैदा किया। अरे क्या कह दिया योगी राज महर्षि दयानंद लिखते सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि कृष्ण क्या पुरुष थे, आप पुरुष थे। इन्होंने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया। बंधुओं अच्छा ये बताना विचार करके बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं 16,000 रानियों से विवाह करना पाप है पुण्य है? बोल दो जरा पाप है। गोपियों के वस्त्र चुराना बोलो पाप है या पुण्य है? पाप है। माखन चुराना, दूसरों को दुख देना बोलो पाप है या पुण्य है? पाप आया। फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। बंधु ऐसा जीवन नहीं था। 16,000 रानियां क्यों बताई गई जो इस ब्रह्म में बैठे हैं? जब एक राजा ने 16,000 कन्याओं को, सुंदर सुंदर युवती को अपने महल में कैद कर रखा था, उनको परेशान करता था। जब कृष्ण गया और उनको वहां से मुक्त कराया तो वो राजा कहता है कि तू इनका कौन है? अच्छा, माता पिता बच्चों का पालन पोषण रक्षा करते ना करते? पिता बोला गया। रक्षक कौन होता है? रक्षा पति भी करता है, रक्षा पिता भी करता है। हम सबका परम पिता परमेश्वर रक्षा करता है। उन सबकी रक्षा करी तो कहा तू कौन है? कि मैं इनका रक्षक हूँ, मैं इनका पति हूँ। मुझे दायित्व, मेरा कर्तव्य है कि मेरी देश की बहनें सुरक्षित रही। ये मेरा मुख्य कर्तव्य। वो पति नहीं थे, उन्होंने विवाह नहीं रचाया था, उन्होंने 16,000 रानियों की, 16,000 बहनों की सुरक्षा करी।
रुक्मणी के साथ आप सभी बुद्धिमती लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं रुक्मणी के साथ। जब रानी रुक्मणी कहती है राजन मुझे संतान चाहिए, तो वहां पर कृष्ण कहते हैं कितना अच्छा विचार था उनका कि यदि तुम्हें रानी, क्या कहकर के संबोधन करती है रानी, आर्यपुत्र मैं संतान चाहती हूँ। बोले यदि संतान चाहती हो तो 12 साल और तपस्या करनी पड़ेगी। वनों में रहकर के 12 साल तपस्या करी, उसके बाद एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम था, बोल दो जरा, प्रद्युम्न। मानते हो ना या 10,000 बच्चे मानोगे? केवल एक संतान जो प्रद्युम्न नाम और इतनी बहादुर बलशाली संतान को उत्पन्न किया, संस्कार दिए बंधुओं। पता चला जब राज दरबार में दोनों पिता पुत्र जब जाते थे तो प्रजा पहचान नहीं पाती थी कि महाराज कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। तो राजा ने, सभी प्रजा ने मांग करी कि राजन कोई ऐसा चिन्ह, ऐसी निशानी बनाओ, कुछ ऐसी पहचान बनाओ कि हम ये पता कर सके, पहचान कर सके कि प्रद्युम्न कौन है और कृष्ण कौन है। तब बंधुओं माथे पर एक क्या लगाया था, मोर का पंख लगाया था कृष्ण ने, कि ताकि प्रजा पहचान कर सके। और आज के जितने बड़े कथावाचक हैं जीवित मोरों को पकड़वा करके उनके पंख निकालते हैं। अच्छा सच बताना, तुम्हारे जबरदस्ती तुम्हारे बाल खींचे जाएं तो दर्द होगा या नहीं होगा ना? उन मोरों को पकड़ के जबरदस्ती बोलो पंख निकालते हैं और अपना बोलो सिंहासन सजवाते हैं। कितना पुण्य करते हो, कितना पाप करते हैं, बोलो पाप करते हैं, इससे पुण्य नहीं मिलता। ये ईश्वर की उपासना नहीं है, ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। इतना उच्च कोटि का, इतना उज्जवल जीवन कृष्ण का रहा है, लेकिन कृष्ण को हमने बदनाम कर दिया बंधुओं। और जब देखा कि अत्याचार हो रहा है तो आर्य समाज के लोग, कवि कहता है कि मैंने जो भजन सुनाया कि सूनी हो गई भारत माँ की गोदी रे श्याम सुदर्शन धारिया। कितनी मूर्खता है, कृष्ण को अपने हिसाब से बना लिया। नौजवान बहनों ने बेटे के रूप में कृष्ण को बना दिया और बोल दो पत्थर के गाना बना लिए, संग लेकर के घूमते हैं। अरे इससे उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक तुम कृष्ण के जीवन को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे। इतने योगी महाकृष्ण रहे हैं, उनके जीवन को यदि जीवन में धारण करोगे आपका कल्याण होगा। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कवि ने कल्पना लिख करके कह दिया, क्या बोले, कौन बोलता है? कृष्ण बोलते हैं। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं। यूं बोले कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं। हमें चाहिए माखन रोटी दूध दही का खाना। हमें चाहिए माखन रोटी दूध दही का खाना। अब दोगे तुम डबल रोटियां, अब दोगे तुम डबल रोटियां, किसी खड़े जवाना भारत की दशा बिगाड़ी। भारत में कैसे आऊं, भारत की दशा बिगाड़ी, भारत में कैसे आऊं। यूं बोले
शुरू कर दिया। और बंधुओं ध्यान देना, गेट पर क्या लिखवा दिया, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। पता चला इस घर में सारे कुत्ते पलते हैं, कुत्तों के साथ रहने वाले सब कुत्ते बन जाते हैं। बंधुओं गाय पालनी चाहिए। गाय हमें, जो गाय की पूजा करता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज दशरथ ने गाय की पूजा करी, गाय की सेवा करी तो कितने पुत्रों को प्राप्त किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों को प्राप्त किया गाय की सेवा करने से। इसीलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। तो क्या कहा, हमें चाहिए लाखों गोरे कहिए मुझको मेरा काम चलाना, लाखों गोरे कहिए मुझको मेरा काम चलाना। अब संग में कुत्तों को लेकर पड़े टहलना जाना, अब संग में कुत्तों को लेकर पड़े टहलना जाना। भारत की दशा बिगाड़ी, भारत में कैसे आऊं, भारत की दशा बिगाड़ी, भारत में कैसे आऊं। यूं बोले, यूं बोले, यूं बोले, यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं। यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं। और बंधुओं कहा, सत्संग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? सत्संग करने से जीवन अच्छा बनता है। तो सत्संग आज भी हो रहा है, लेकिन सत्संग के नाम पर कुसंग बोलो ज्यादा हो रहा है। आर्य समाज का मंच बताता है बहनों का सम्मान कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए, बच्चों को अच्छा कैसे बनाना चाहिए, आर्य समाज बताता है। दूसरे मंचों पर क्या सिखाया जाता है, सीता चुराना। क्यों? दूसरे मंचों पर सीता चुराना सिखाते, आज वो सीता चुराना सीख ले, कल को हमारी बहन बेटियों को भी बोलो चुरा ले। पता चला कितना बिगाड़ दिया हमारी संस्कृति को। क्या शिक्षा थी, क्या संस्कृति थी। जब एक बार रामलीला हो रही है, पीछे दोनों पर्दे के पीछे राम, सीता और रावण तीनों बैठे हुए थे। आगे एक व्यक्ति आता है, वो भूमिका बताता है कि मेरी माताओं बहनों सज्जनों आज सीता चुराई जाएगी। पीछे तीनों वार्तालाप कर रहे हैं आपस में माताओं। तो सीता कहती, रावण एक बीड़ी दे दे, रावण एक बीड़ी दे दे। 2-3 बार कहा, रावण कहता है मेरे पास एक ही बीड़ी बची है, दे दे। वो भी मैं भूमिका अपना रोल करने के बाद बीड़ी को पीऊंगा। अचानक से पर्दा हट जाता है और उधर से रावण चिल्लाता हुआ आता है, सीते तुम मेरी हो जा, सीते तुम मेरी हो जा, तुझे सोने की लंका तुझे सौंप दूंगा और लंका में जितनी भी दास दासियां तेरे चरणों में लगा दूंगा। तुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, टाइम से तेरी सेवा होगी, एक बार तू मुझे अपना ले। तो सीता उत्तर देती है, निकम्मे तेरे से एक बीड़ी तो दी ना गई, तू सोने की लंका और दे देगा। आज कल का इतिहास ये दिखाया जाता है हमारे बच्चों को, ये दिखाया जाता है केवल ईश्वर के नाम पर व्यापार, भगवान को बदनाम करने के लिए एक आर्य जाति को, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। इसीलिए निवेदन कर दूं मेरी माताओं, निवेदन कर दूं मेरे भाइयों, आप अपनी संस्कृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कल्याण होगा। क्या कहा, तैयार